गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल लेसन्स बाय आदित्य गोयल में। आज घर से पढ़ाओ अभियान के तहत बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित के आधारभूत नियमों में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइंस, यानी कि लाइंस कितने प्रकार की हो सकती हैं। हमारी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में, जिसमें हमने आपको रेखा, रेखाखंड और किरण के परिभाषा के साथ साथ उनमें अंतर के बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि दो रेखाओं में आपसी संबंध किस प्रकार से हो सकते हैं। दो रेखाओं में आपसी संबंध, दो रेखाओं में आपसी संबंध किस प्रकार से हो सकता है। नंबर एक, दो रेखाएं आपस में कैसे हो सकती हैं। प्रति छेदक रेखाएं, प्रतिच्छेदक रेखाएं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदक मतलब जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटते हुए जाती हैं। ये देखिए ऐसे, यहां पर ये AB लाइन है और ये CD लाइन है, और ये दोनों रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इन रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदक रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, हम बात करते हैं जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे कहते हैं प्रतिच्छेदक बिंदु, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि प्रतिच्छेदक बिंदु। मतलब इस चित्र में रेखा AB और CD का जो प्रतिच्छेदक बिंदु है वो कौन सा है? O। कौन सा है ये बिंदु? O, जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। जैसे हम अपने गांव की गलियों में या शहरों में देखते हैं कि जब दो सड़कें आपस में एक दूसरे को काटते हुए जाती हैं, तो ये देखिए ये दो सड़कें आती हुई आपस में काट रही हैं, इन्हें बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग रोड्स। और जहां पर ये काटती हैं हम उसको चौक या चौराहा बोलते हैं। तो सबसे पहली प्रकार का जो संबंध आप दो रेखाओं में हो सकता है, दो रेखाएं आपस में कैसे हो सकती हैं? प्रतिच्छेदक रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी प्रकार का जो संबंध आपस में रेखाओं में हो सकता है वो है समानांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब समानांतर रेखाएं। देखिए ये है AB रेखा और इसको क्या कहेंगे? सीधी रेखा।
अगर मैं इन दोनों रेखाओं को कितना मर्जी आगे बढ़ाऊं या पीछे बढ़ाऊं, कितना मर्जी बढ़ाने पर भी ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर भी प्रतिच्छेद ना करें, यानी कि आपस में क्रॉस ना करें, कहीं भी मिले ना, तो इन्हें बोलेंगे समानांतर रेखाएं। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस, यानी कि समानांतर रेखाएं। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक, ये देखिए, रेलगाड़ी के जो ट्रैक हैं, ये दोनों, ये पटरियां हैं जो आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती। इन दोनों के बीच में जो ये निश्चित दूरी है वो बराबर रहती है थ्रू आउट। इसी प्रकार से समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो भी आपस में बराबर रहती है, यानी कि हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि समानांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो कितना मर्जी आपस बढ़ाने पर भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरी प्रकार की जो रेखाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि लंबवत रेखाएं। अब इन्हें क्या, ये किस तरह की होती हैं? यहां देखिए, ए बी सी डी। जब दो रेखाएं इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदक तो हैं, लेकिन वो आपस में 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि अगर हम साधारण भाषा में कहें कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, जैसे ये देखिए, या इस तरह से समझिए कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा कर, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीधी तो नहीं आपस में, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल जब हम इसको सीधा खड़ा करें तो इन दोनों रेखाओं को कहेंगे लंबवत रेखाएं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसी प्रकार यहां पर देखिए, ए बी रेखा, सी डी रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लंबवत रेखाएं हैं आपस में। यहां पर ए बी और सी डी को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ए बी, ये सी और ये डी। इनके बीच का कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये आपस में 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करेंगी। इन्हें क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि लंबवत रेखाएं। इसको लिखने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी कि सी डी, ये रेखा, ये जो साइन है इसको बोलते हैं साइन ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत का चिन्ह। सी डी लंबवत है ए बी पर, यानी कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी प्रकार यहां मैं थोड़ा बताना भूल गया कि ए बी रेखा और सी डी रेखा ये दोनों समानांतर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी रेखा समानांतर है सी डी के।
ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, इसे हम समानांतरता का चिन्ह कहते हैं, यानी कि साइन ऑफ पैरेललिटी, और इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होने का चिन्ह। यानी कि यहां पर हम कहेंगे CD लंबवत है AB के, यानी कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB, और यहां पर AB समानांतर है CD के, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD। तो बच्चों, इस प्रकार से हम दो रेखाओं में आपसी संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, दो रेखाओं में आपसी संबंध तीन प्रकार से हो सकते हैं। नंबर एक है प्रतिच्छेदक रेखाएं, यानी कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदक हो सकती हैं। समानांतर रेखाएं, दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हो सकती हैं। और लंबवत रेखाएं, यानी कि एक दूसरे पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हो सकती हैं। तो बच्चों, इन तीनों प्रकार के संबंधों को आप ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपनी कॉपी में चित्र बनाकर इन्हें समझने का प्रयास करें, और अपने आसपास की वस्तुओं को देखें कि प्रतिच्छेदक रेखाएं, समानांतर रेखाएं और लंबवत रेखाओं के कौन कौन से उदाहरण आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं। आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद। थैंक यू।